नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हम अपना सबसे ज़रूरी साथी स्वयं होते हैं। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। आज अपनी कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ते हुए यहाँ पर एक डीप टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी कम्युनिटी पोस्ट है, इस पर मैंने ये डाला था। चलिए इसको पढ़ते हैं और थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं और अपने जीवन को, अपने आप को, अपने साथ जो साथी चल रहा है ना, उसको समझते हैं, ठीक है? हम सबका सबसे बेहतरीन साथी स्वयं होते हैं, यानी कि खुद होते हैं। हमें चलना तो दुनिया के साथ होता है, पर हमें दुनिया के उन सारे समय को जिसमें हमें किसी की ज़रूरत होती है, वो सारे कठिन समय हमें अकेले ही काटने होते हैं स्वयं के साथ। जब भी कोई बुरी परिस्थिति आती है, कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है, आप इस डिफ़िकल्ट टाइम में ना एक बिल्कुल छोटी चीज़ लगाइए, आपको कोई चोट लगती है, आपको कोई सर दर्द होता है, आपको बुखार होता है। आपसे इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा भी अगर कोई प्यार करता है ना, वो भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वो जो कठिन समय है, वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो आपको ही एक्सपीरियंस करना होता है और आपके अंदर जो आपका बैठा हुआ साथी है ना, जो आप हो ना, आप खुद, वही उसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसलिए आपका दर्द सिर्फ़ आप जानते हो और वो एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने साथ होते हो उस टाइम पे। आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भी कोई प्यार करता है ना, वो भी उस दर्द को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। एक समय आता है जब हम बहुत अकेले होते हैं, जहाँ हमें वाक़ई में किसी की ज़रूरत होती है और उस वक़्त हमें कोई नहीं मिलता, किसी का साथ नहीं मिलता और जो होते हैं, वो भी नज़रें चुराने का काम करते हैं या कोई ना कोई बहाना तलाश करके हमें अकेला छोड़ के बेफ़िक्र रहते हैं। चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हम सबको अपने बुरे समय को अकेले ही काटना होता है और इसी वक़्त में हमें एक ऐसा साथी मिलता है जो ज़िंदगी की सारी जंग में, सारे कठिन समय में हमारा साथ देता है। तो ये मुझे लगता है कि दुनिया का हर एक इंसान कहीं न कहीं, कभी न कभी ज़रूर एक्सपीरियंस करता है कि जब उसकी लाइफ़ का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहा था, तो वो अकेला था। अकेला था, लेकिन उसके साथ एक साथी था, वो खुद। तो वो जो डिफ़िकल्ट टाइम भी था ना, वो भी उसने अपने साथ काटा था। तो आपने अपने आप को नहीं छोड़ा, लोगों ने छोड़ दिया। जिनकी भी हेल्प माँगते हैं हम, हमें उस वक़्त किसी की ज़रूरत होती है, जब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो हमें सिर्फ़ इतना भी लगता है कि कोई हमसे 10 मिनट के लिए ठीक से बात कर ले। लेकिन वो लोग भी हमसे 10 मिनट के लिए भी ठीक से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं, जिन्हें हम कभी अपने संगी, साथी, प्रेमी, प्रेमिका या ऐसे लोग बोलते हैं कि ये हैं मेरे लिए, लेकिन वो नहीं होते उस टाइम पे हमारे लिए। तो हमारे साथ कौन होता है? हम। वहाँ पे हम अपना साथ निभा रहे होते हैं। यानी कि जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होते हैं, जहाँ हम अकेले होते हैं, वहाँ भी हम हमारे साथ होते हैं। वो होते हैं हम स्वयं, शायद किसी को देर से मिलता है। हुँ, हाँ। वो होते हैं हम स्वयं, शायद किसी को देर से मिलता है। ये स्वयं पर जब मिल जाता है, तो फिर उसके बाद उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। हमारा सबसे बेहतरीन साथी हम स्वयं ही होते हैं, इस बात को मैंने स्वयं ही सीखा है। ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, चाहे आप रात को 2 बजे आपकी बालकनी में चाँद को ताकते हुए, चाहे परेशान होकर जब आप अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड करते हैं, फिर चाहे सिग्नल पर आपकी कार से बाहर झाँकते हुए रात के आधे प्रहर में आप परेशानियों से लड़ रहे होते हैं, करवटें बदलते हुए, हम सबका सबसे बेहतरीन साथी हम स्वयं होते हैं। मैंने ये बात समझ ली है, एक यही है जो कभी आपके साथ खड़े होने के लिए बहाना नहीं तलाशता। कभी हम बहुत टूट रहे होते हैं अ, इस लेवल पर होती हैं वो चीज़ें जहाँ समझ ही नहीं आ रहा होता और कई बार हमें ये लगता है कि हम भी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उस समय पर भी हम हमारे साथ होते हैं। किसी को ये साथी समझ में बहुत पहले आ जाता है और किसी को ये साथी समझ में बहुत टाइम के बाद आता है। तो शायद आपको इस वीडियो के ज़रिए ये समझ में आए कि आप आपका साथी स्वयं हैं और ये वो साथी है जब आपकी लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट टाइम भी चलेगा ना, कोई भी नहीं होगा ना, भगवान ना करे ऐसा कोई समय आए, पर अगर आ गया, तो भी ये साथी बहाना नहीं ढूँढेगा, ये आपके साथ रहेगा। आप नेगेटिव भी सोचोगे ना, ये आपके साथ रहेगा। आप पॉज़िटिव भी सोचोगे ना, ये आपके साथ रहेगा। ये कोई और नहीं है, ये आप हो। और बहुत बार इस आप से मिलने के लिए, इस मैं से मिलने के लिए, इस मेरे साथी से मिलने के लिए
हमें पूरी लाइफ लग जाती है और हमें ये लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम एक्चुअली अकेले नहीं हैं, हम हमारे साथ होते हैं। जब कभी रात को हम रोते-रोते सो गए, ऐसा समय था कि करवटें चेंज कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही और बहुत रो रहे हैं, ठीक है? तकिए में मुँह छुपा करके रो रहे हैं और फुल रो रहे हैं, एकदम रो रहे हैं। तो हमें लग रहा है ना कि हम अकेले हैं, पर हम हमारे साथ हैं ना, हमने तो अपना साथ नहीं छोड़ा। हम उस रोने में भी हमारे साथ हैं। देखिए, ये बात ना थोड़ी गहरी है, थोड़ी डीप है, हमें समझनी पड़ेगी ये वाली बात। जिसको समझ आ जाएगी उसे मेरी बात समझ में आ जाएगी, जिसे नहीं समझ आएगी सच में सर के ऊपर से जाने वाली है। क्योंकि इसका भी शायद कोई एक समय होता है कि ये वाली बात गहराई में उतर कर के समझ में आ जाए। तो जब हम रो रहे होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, करवटें बदल रहे होते हैं, पेन में होते हैं, दुःख में होते हैं, एक ऐसा समय आता है जहाँ हम हमारे साथ भी नहीं दिखाई दे रहे होते और या ऐसी कोई हरकतें कर रहे होते हैं या बेवकूफ़ जैसी हरकतें कर रहे होते हैं या कोई गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जो दुनिया की नज़र में सबसे बड़ी मिस्टेक है। जहाँ हम पापी भी होते हैं, जहाँ हम सब कुछ होते हैं, वहाँ पर भी हम हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम गलत करें, हम सही करें, हम अच्छा सोचें, हम बुरा सोचें, हम ओवरथिंकिंग करें, हम पेन में हों, हम खुश हों, हम जो कुछ भी करें, हम अच्छा करें, हम बुरा करें, हम अच्छी लाइफ़ जी रहे हो, हम बुरी लाइफ़ जी रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, हम हमारे साथ होते हैं। तब इतना लॉयल कोई नहीं होता यार, इतना लॉयल कोई नहीं होता। तो हम हमारे साथ कितने लॉयल हैं और वो हमारा साथी बेसिकली हमसे ज़्यादा हमारे साथ लॉयल है, ये हम जितनी जल्दी समझ आते हैं, हम अपनी पावर को बहुत ही तेज़ी से समझ पाते हैं। तो आई नो कि ये टॉपिक यहाँ से बहुत सारे लोगों के जा भी सकता है, पर अगर आप इसे थोड़ा-सा समझेंगे और गहराई में, क्योंकि मैंने इसे बहुत आसान करके समझाने की, बोलने की कोशिश की है, क्योंकि जब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ था, तब मुझे समझ में आ गया था कि मैं ही हूँ मेरे लिए और मुझे समझना पड़ेगा। जब भी मैं रो रही होती हूँ या जब भी मैं पेन में होती हूँ या मैं जब भी दुखी होती हूँ या जब मैं खुश होती हूँ या मैं जब कुछ बहुत कर रही होती हूँ या मैं बहुत थक गई होती हूँ या मेरी बॉडी में कोई दर्द हो रहा होता है या मुझे कोई तकलीफ़ हो गई होती है या मुझे बुखार चढ़ जाता है या मेरे सर के ऊपर दर्द होता है या फिर मैं कोई चीज़ खरीदने गई होती हूँ या मैं अपनी कोई फ़ेवरेट चीज़ ले रही होती हूँ या मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रही होती हूँ या मैं नहा रही होती हूँ या मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, अच्छा बुरा कुछ भी, उसमें मैं मेरे साथ होती हूँ। कोई तो है जो मेरे साथ होता है और वो मेरा साथी है जो मेरे अंदर बैठा है, जो ईश्वर ने दिया है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो एक अलग टाइप की संतुष्टि, एक अलग टाइप का साथ हमारे साथ ही हमारा बन जाता है। आई होप यार ये मैं बात समझा पाई हूँ। पर मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को समझ पाए होंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि ये बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बात रखी। बाकी ठीक है। अगर ना समझ आए तो एक बार गहराई से बैठ कर के समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये सच में हेल्पफुल है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।